अगर आपकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव में सूर्य और बुध ग्रह दोनों साथ बैठे हैं और 8th हाउस में बैठे हैं तो बहुत सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। लेकिन अगर वह सावधानियां बरत लेते हैं तो अपनी जिंदगी को बहुत बार कुछ अच्छे मोड़ दे पाएंगे। कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी जिनसे आप बच के निकल सकते हैं। यानी कि परेशानियां तो अष्टम भाव को देने की आदत है, लेकिन आप इस योग का फायदा उठाकर कुछ तरीके से अपने आप को बदल कर आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही ग्रहों की युति से संबंधित अनेकों वीडियो हैं हमारे इस चैनल पर। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, 8th हाउस मन के अंदर घबराहट तो पैदा करता है, कई बार बहुत सी नेगेटिविटीज डाल देता है। और हमारी कुंडली का सबसे बड़ा ग्रह सूर्य ग्रह अगर वहां बैठा है तो मन में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि शायद अब जिंदगी में हमें फेम नहीं मिलेगा। सूर्य ग्रह हमारे आत्मा का कारक होते हैं और बुध ग्रह हमारे वाणी का कारक होते हैं, बुद्धिमत्ता का कारक होते हैं। अब सोचिए, किसी की आत्मा और किसी की बुद्धि ही मृत्यु स्थान में चली गई तो क्या सही में जिंदगी में वो तरक्की नहीं कर पाएगा? ऐसा नहीं है दर्शकों। बहुत से अलग अंदाज से चीज़ों को कई बार देखना पड़ता है। तो जब सूर्य और बुध अष्टम भाव में बैठते हैं, इसका मतलब बचपन से ही आपको अष्टम भाव के व्यक्तित्व से कनेक्ट करते रहेंगे। यानी कि आपको जिंदगी में बहुत गंभीरता दे देंगे और कुछ ऐसी बातें जो कि आप दिखते हैं लेकिन आप वैसे हैं नहीं, ऐसा व्यक्तित्व देंगे। कहने का मतलब आपको अपने आसपास की जिंदगी से इतने अनुभव देंगे कि आप अपने व्यक्तित्व को छुपाना जान जाएंगे। ये जो सूर्य आत्मा का कारक हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, इसका मतलब आपकी आत्मा एक तरह की सीक्रेटिव नेचर में चली जाएगी। बुध अष्टम भाव में बैठे हैं सूर्य के साथ, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं बिना सोचे समझे तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। यह हो सकता है कि बचपन में कई बार कुछ ऐसी बातें बोल दें, यंग एज में कुछ ऐसी बातें बोल दें जो एकदम से आपकी इमेज पर आ जाए, या इसको ऐसे कहिए कि कहीं ना कहीं आपको उसके बाद बहुत ज़्यादा एम्बैरस होना पड़े, बहुत ज़्यादा मन में गिल्ट होना पड़े। लेकिन फिर आप उन्हीं बातों के आधार पर इतना कुछ सीख लेंगे कि फिर एक एक शब्द को तोल मोल कर बोलेंगे। यानी बुध ग्रह सूर्य के साथ बैठकर अष्टम भाव में अपनी काबिलियत को बिल्कुल वैसे ही निखारते हैं जैसे सोने को निखारा जाता है। जैसे कि गोल्ड को डिज़ाइन करना और एक लोहे को डिज़ाइन करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। समझ लीजिए, यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी की आत्मा, अपनी वाणी, अपने व्यक्तित्व को एक सोने की तरह निखार रहे हैं, सोने की तरह डिज़ाइन कर रहे हैं। पर उसके लिए तपना तो पड़ेगा ही, क्योंकि चाहे सोना हो या लोहा हो, तपिश से तो गुजरना पड़ता है। और यहाँ तो तपिश है अष्टम भाव की। इसका मतलब आपको अपनी ज़िंदगी में अनुभव बहुत ही अजीबो-गरीब तरीके के मिलेंगे। बचपन में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो आपको गलत राह पर ले जाने के लिए पूरी तरह से अपना फोर्स लगाएंगे। या इसको ऐसे कहिए कि आप ना भी उन लोगों से मिलें तो भी परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होंगी जिंदगी के अंदर कि जो गलत रास्ते होते हैं, गलत राह होती है, चरित्र से संबंधित कार्य क्षेत्र होता है, इन सब में पता नहीं क्यों बार बार आपको उस तरफ नज़र कुछ आता ही रहेगा। कुछ ऐसे व्यक्तित्व के लोग मिलते ही रहेंगे। कुछ कहीं ना कहीं परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होंगी कि आप ना चाहकर भी उनसे दूर नहीं हो पाएंगे। लेकिन क्या उसमें आप लिप्त हो जाएंगे? यह डिपेंड अब आप पर करता है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है और बुध बुद्धिमत्ता का। यह दोनों मिलकर आपको बता तो देंगे राह गलत है, पर परिस्थिति भी तो इन्होंने ही बनाई। तो इसका मतलब अब ये आपको कुछ यह सिखाना चाहते हैं कि जैसे चंदन के पेड़ के ऊपर सांप लौटते हैं तो चंदन की लकड़ी पर फर्क नहीं पड़ता, कुछ ऐसे ही आपकी आत्मा और बुद्धिमत्ता को बनना होगा। यानी आपके आसपास वही चीजें रहेंगी जिन्हें देखकर आपको पता लगेगा सब गलत हो रहा है। आसपास कुछ ऐसे व्यक्ति ही होंगे जो चरित्र के मामले में ठीक नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने आप को बहुत अधिक नियंत्रण के साथ और बहुत अधिक नॉलेज के साथ आगे बढ़ना है।
कहने का मतलब सूर्य और बुध की युति अष्टम भाव में आपको एक तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइन करती है, वो है नॉलेज को बढ़ाना। यानी आपको अलग अलग फील्ड्स में रुचि देगी, या इसको ऐसे कहूँ कि सभी फील्ड्स में रुचि देगी। आप जहाँ पर कोई भी कुछ नया देखते हैं, आपको उसे जानने की बहुत तीव्र इच्छा होती है, क्योंकि आपको अष्टम भाव का प्रभाव आ रहा है। यानी कि ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, अगर ये ना हो तो क्या होगा, इस तरह के प्रश्न तो आपकी जिंदगी के सामान्य प्रश्न हैं। और सूर्य और बुध की युति आपको यहाँ पर इस तरह के प्रश्न संबंधों में, पढ़ाई लिखाई में, पैसे में, हर तरह की व्यवस्था में यह प्रश्न आप पूछते रहेंगे। कोई चीज क्या है, आपको उसमें थोड़ा इंटरेस्ट कम रहता है। कोई चीज क्यों है, उसमें इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। यही कारण है कि सूर्य बुध की युति वालों को संतुष्टि नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हर बात का क्यों कई बार पता नहीं लगता, खुद भी अनुभव से देखना पड़ता है। तो इसके कारण यह क्यों ढूंढते ढूंढते कई बार तो सूर्य बुध की युति अष्टम भाव में आपको कुछ ऐसी राह पर ले जाती है जहां पर आप कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं जो सामान्यतः लोग बड़ी दुविधाओं के बाद भी नहीं पूछते। कहने का मतलब, क्या इस दुनिया में किसी भी चीज से हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं? क्या सही में भगवान भी होता है या नहीं होता? क्या सही में धर्म का कोई प्रभाव होता है? क्या सही में कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो पूरी तरह से सिर्फ कर्म प्रधान हो? क्या सिर्फ भाग्य ही सारी बातें हैं? समझ रहे हैं दर्शकों? इस तरह के प्रश्न जो सही में बड़े टेढ़े मेढ़े हैं, जो सही में आस्था का विषय हैं, इस तरह के प्रश्न आप उठाते हैं और इसके कारण सूर्य बुध की युति अष्टम भाव में आपको अपने घर परिवार में कई बार बदनाम कर देती है। यह बदनामी इस तरह की होती है कि लोग आपको पता नहीं क्या समझने लगते हैं। मैं शब्द कहना नहीं चाहूँगा, आप खुद ही समझ जाइए कि लोग आपको कुछ अजीबो-गरीब व्यक्ति समझते हैं कि पता नहीं कौन-सी धुन में लगे रहते हैं। इसके कारणवश कुछ लोगों से आपकी दूरियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, लेकिन गुप्त मित्रता बहुत होती है। यानी कहाँ-कहाँ, किस-किस से मित्रता है, यह सिर्फ वही लोग जानते हैं जिनसे आप मित्रता रख रहे हैं। इसलिए ही कह रहा हूँ, सूर्य बुध की युति अष्टम भाव में है तो बहुत ज़्यादा चरित्र पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका नियंत्रण आपके हाथ में है। आपको ध्यान देना है और अपनी आत्मा की शुद्धि और कहीं ना कहीं अपनी बुद्धिमत्ता की ग्रोथ करते रहना है। नॉलेज लीजिए, मना नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नॉलेज लेते लेते हम अपने आप को गड्ढे में गिरा दें। अगर कहीं पर आपने नियंत्रण खोया तो बहुत बुरा होगा आपके साथ। बुरा कैसे? साथ देने के लिए तो कोई होता ही नहीं है आपके, आपको अकेले ही चलना होता है। लेकिन अगर आपने गलत राह पकड़ी तो आप अपना मान सम्मान और पैसा दोनों गवा देंगे। जबकि अगर आप सिर्फ इन अनुभवों को, इन एजुकेशन को, इस नॉलेज को और ऐसी ही कुछ छुपी हुई क्वालिफिकेशंस को लेके चलेंगे तो बहुत बेहतरीन कर पाएंगे। दर्शकों, ये जो आज मैं बड़े ही सामान्य तरीके से आपको इस युति के बारे में अष्टम भाव से संबंध करके बता रहा हूँ, इसकी गहराई को समझ वही सकता है जिसके यह युति है अष्टम भाव में, क्योंकि इसके अनुभव भी तो बड़े सीक्रेटिव होते हैं, ना किसी को बताए जाते हैं, ना कोई समझ सकता है। तो जो लोग इस तरह के जीवन के अंदर इस तरह के संघर्ष और अनुभव को जी रहे हैं ना, थोड़ा बहुत तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, जिससे दूसरे लोगों को पता लगे कि आप अकेले नहीं हैं। अन्य लोग भी इसी तरह की सीक्रेटिव लाइफ जीते आ रहे हैं। अच्छा चलिए, क्या यह युति हमारे परिवार के साथ हमारे संबंधों में कुछ गड़बड़ करेगी? बिल्कुल करेगी दर्शकों। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि आपके परिवार के लोग आपको कुछ अजीबो-गरीब इंसान ही समझते हैं। इसके कारण आपका व्यक्तित्व उनसे मैच नहीं करेगा, जबकि आप बहुत ज़्यादा उनके अनुसार ढलने की कोशिश करते हैं। और यही वजह होती है कि यंग एज के बाद आप लोग अपनी राह अलग पकड़ लेते हैं। हो सकता है इससे आपके पारिवारिक मतभेद अधिक बढ़ जाएं। हो सकता है आपके वैवाहिक जीवन में भी इसके कारण, या यूं कहूं प्रेम संबंधों में शुरुआत में बहुत तनाव आए। क्यों? क्योंकि आप प्रेम तो सबसे कर लेते हैं, संबंध भी बना लेते हैं, लेकिन उनको आगे लेके चलना है या नहीं, इसके लिए सामने वाले में इतनी इंटेलेक्चुअल सोच होनी चाहिए,
इस लेवल के विचार होने चाहिए जो आपकी इस सोच विचार की श्रेणी को समझ सके, क्योंकि आपको तो सीक्रेटिव रहना है, आपको तो बहुत गहराई से चीज़ों को समझना है। और अगर आपके प्रेम करने वाले व्यक्ति ने भी या आपके होने वाले जीवन साथी ने भी आपको वैसे ही समझा जैसे कि आपके परिवार संबंधी रिश्तेदार मित्र समझते थे, तो आप उस रिश्ते को भी खत्म करने में कोई किसी भी तरह की एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। यही तो है वो अजीबो-गरीब व्यक्तित्व जो ज़िंदगी में कुछ भी करने को तैयार रहता है। यही वजह भी है दर्शकों कि यह युति अष्टम भाव में आपके करियर क्षेत्र पे भी बड़ा विचित्र सा प्रभाव देती है। लेकिन उसको आगे बताने से पहले कहूँगा कि आप ऐसे ही अपने कुंडली के अंदर किसी अन्य ग्रहों की युतियों को देखना चाहते हैं, यानी कोई 2 ग्रह 3 ग्रह आपस में बैठकर किस तरह से संबंध बनाते हैं, क्या फल देते हैं, किसी भाव में बैठकर क्या फल देते हैं, इन सभी की प्लेलिस्ट है, अलग-अलग प्लेलिस्ट है। उसमें बहुत सारी वीडियोज़ हैं। आप आइए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और उन प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाके देखिए। और अगर आपकी कुछ अलग युतियाँ हैं और वो अभी तक नहीं हैं वीडियोज़ में, तो बताइए, तुरंत तो नहीं पर जल्द से जल्द लेकर आने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, मैं ये कह रहा था कि सूर्य बुध की युति आपके करियर में और कार्य क्षेत्र में भी बड़ी विभिन्न तरह की परिस्थितियां उत्पन्न करता है। उसका एक लॉजिक बना के चलना दर्शकों की अष्टम भाव में है। अष्टम भाव का तो काम ही अड़चने पैदा करना है, लेकिन कुछ सीक्रेटिव तरीके से, कुछ ऐसे अनुभव देना है जो सामान्यतः लोगों को नहीं मिलता। तो कार्य क्षेत्र में भी क्या होगा? जिस दिन से भी पढ़ाई के बाद या बिना पढ़ाई करे भी आप काम धंधा शुरू करेंगे, तो इतनी वैरायटी ऑफ वर्क करेंगे, इतने अलग-अलग लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे, इतने अलग-अलग लोगों के यहाँ जाकर काम करेंगे कि सिर्फ एक ही चीज़ पर कंसंट्रेट करेंगे, पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी। आपको लोगों की पर्सनैलिटी जानने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। आप यही देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे कोई कह क्या रहा है और असलियत में क्या है। इसका एक नेगेटिव इफेक्ट आपकी पर्सनैलिटी पर भी पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको लोगों को जज करने की आदत पड़ जाएगी। ये बात अलग है कि धीरे-धीरे आप अपनी पर्सनैलिटी में और निखार लाना चाहेंगे, तो थोड़ा इसे लॉजिकल एनालिसिस से जब आप कनेक्ट करेंगे, क्योंकि सूर्य बुध के साथ जुड़ के अष्टम भाव में लॉजिकल एनालिसिस करने की क्षमता देता है। लेकिन पहले तो जज ही करोगे। उस जजमेंट के कारण आप लोगों को कई बार बहुत जल्दी किसी नतीजे पर ले आओगे कि इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। लेकिन कुछ अनुभव के बाद अगर आपको उसमें कुछ डिफरेंस लगेगा, तो अपनी गलती मानने की क्षमता भी आपके अंदर है। वो बात अलग है कि यहाँ पर जो गलती माननी है किसी के सामने तो माननी नहीं है, अकेले में अपने आप को ही समझाना है। पर ये बहुत बड़ी बात होती है दर्शकों। क्यों? क्योंकि इंसान अपने को गलत कभी नहीं कहता, सारी दुनिया को गलत कहता है। लेकिन सूर्य बुध जब अष्टम भाव में बैठे हैं, तो यही आपकी जिंदगी का अल्टीमेट एक्सपीरियंस होगा। आप हर वर्ष या यूं कहूं जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर अपने आप को गलत प्रूव करेंगे अपनी नजरों में, और फिर सुधारेंगे अपनी नजरों में, और फिर जिंदगी को नया रूप देंगे अपनी नजरों में। सच्चाई यह है, फर्क नहीं पड़ता आपको दुनिया क्या सोचती है, पर आपको इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि आप खुद क्या सोच रहे हैं। मैंने कहा ना, जैसे कि आपने सुना भी होगा कि सामने वाले पे उंगली उठाओ तो 3 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं। सूर्य बुध अष्टम भाव में हैं, तो आप उन 3 उंगलियों को देखेंगे, सामने वाले पे उंगलियां उठाओगे नहीं। जज कुछ भी कर लो, एनालिसिस कुछ भी कर लो, पर सुधार अपने में ही करने की कोशिश करोगे। और हाँ, ध्यान रखना, यह सब बातें बड़े पॉजिटिव वे में बता रहा हूँ, पर हर समय समझ लीजिए आपके सामने एक खाई होगी जिंदगी में। अगर आप उस खाई में कूद गए, तो गए काम से। आपको धीरे धीरे नीचे उतरना सीखना है। इतना सरल नहीं है। जो जी रहे हैं उन्हें पता है वो क्या किस चीज से जूझ रहे हैं। उन्हें पता है आत्मा पर बोझ क्या होता है। उन्हें पता है जिंदगी क्या दिखा देती है, क्या महसूस करवा देती है। और सबसे बड़ी बात, कह नहीं सकते हम किसी से, ऐसा उन्हें महसूस होता है। ऐसी परिस्थितियों से वो गुजरते हैं। वो हमेशा अपने आप से ही अकेले में बात करते हैं। सूर्य बुध अष्टम भाव में बैठा है, तो इसका मतलब ऐसे व्यक्ति को जिंदगी में सेल्फ 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 क्या, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ ग्रोथ,
सेल्फ डेवलपमेंट खुद सीखना पड़ता है, चाहे किताबों से सीखे चाहे अनुभव से सीखे। परंतु एक खास बात आपसे कहूँगा, एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है आपके अंदर और उस क्वालिटी को सस्टेन कीजिए, यानी कंटिन्यू कीजिए। सूर्य बुध अष्टम भाव में बैठने के कारण जो आप लोगों पर विश्वास बहुत ज़्यादा भी करते हैं, लेकिन शक के साथ, यानी कहीं ना कहीं विश्वास करने की आपकी आदत है क्योंकि आपको संबंधों को जोड़ना आता है, लेकिन उसके साथ एक शक, एक डाउट वाला पॉइंट हमेशा साथ लेके चलते हो। और जिस दिन वो डाउट्स क्लियर हो जाएं तब बहुत अच्छा करते हो अपने संबंधों में। तो इसलिए ये क्वालिटी मेंटेन कीजिए, क्योंकि यही तो है आपके अष्टम भाव की क्वालिटी कि डाउट को भी और फेथ को भी, दोनों को साथ लेके चलते हो। आपको पता है आप अपने रिश्तों में फेथ और फ्रीडम दोनों देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उम्मीद भी वही करते हैं। तो सूर्य बुध अष्टम भाव में है तो रिश्ता टूटता ही एक आधार पर है, अगर सामने वाला आपको फ्रीडम नहीं दे रहा, जैसे आपके परिवार ने, रिश्तों ने, संबंधों ने और मित्रता ने नहीं दी। आप सेक्रीफाइस कर देते हो एक्सट्रीम लेवल पर, इन्फिनिटी में, ना तन देखते, ना मन देखते, ना धन देखते, लेकिन बदले में अगर सामने वाले ने ज़्यादा सेल्फिश होने की कोशिश करी तो सूर्य बुध जिसके अष्टम भाव में है उसे बेवकूफ़ मत समझना। पहली बार में समझ जाएगा या समझ जाएगी कि आप चाहते क्या हो। इत्मीनान से धीरे धीरे आपसे रिश्ता ख़त्म भी कर देगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। दर्शकों, बातें तो बहुत ही सारी हैं, पर आज जितनी भी बताई, कितनी अप्लाई हुई, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर। वीडियो कैसी लगी ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।